हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अभिषेक एडिबल्स। आज की इस वीडियो में हम द रोड नॉट टेकन एक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड पोएम है। और ये जो पोइट हैं अमेरिकन पोइट हैं, बहुत ही फेमस पोइट वहाँ के हैं, मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट वहाँ के हैं। और ही गॉट 4 times पुलित्जर प्राइज ऑल्सो। और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल, फायर एंड आइस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले या पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पोएम के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है थोड़ी सी बात कर लेने से, जो समराइज कर देने से। तो ये जो पोएम है ये एक डेली लाइफ पे डिपेंड है। सभी के साथ ये होता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे न पढ़ने वाला हो। मतलब वो जीवन के हर पहलू पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई स्टूडेंट है जो 10th पास आउट हुआ है, वो स्ट्रीम मतलब सेलेक्ट करना चाहता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाए, हाँ, कि वो साइंस में जाए, या साइंस में ही अगर जा रहा है तो मैथ्स ग्रुप ले कि बायो ग्रुप में जाए। तो अगर वो मैथ्स ले लिया तो सोच रहा है कि नहीं, उसे बायो लेना चाहिए था, या बायो भी अच्छा था या बायो अच्छा था तो मैथ्स को क्यों नहीं, इस तरह की चीज़ें। या कोई मान लीजिए प्रिपरेशन करने वाला है, वो जॉब पा गया है और उसे 2 जॉब लग गई हैं, तो उसे लग रहा है कि वो एक जॉब लेगा, तो जो ले रहा है फिर दूसरे को सोच रहा है कहीं वो बहुत अच्छी रही, उसको उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें जो है हर व्यक्ति के साथ हमेशा होती रहती हैं, ये डेली लाइफ में होती रहती हैं। तो इसी के ऊपर ये पोएम पूरी की पूरी डिपेंड है। अब इसमें अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन जो है ये पोएम है और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पे ये डिपेंड है। तो सबसे पहले तो पोएम को जब शुरू करते हैं तो देखते हैं 2 roads diverged in a yellow wood। तो लाइन टू लाइन देखते हैं, 2 roads diverged in a yellow wood। 2 रोड जो हैं डाइवर्ज हुए हैं, निकले हैं, विभाजित हुए हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब पीला जंगल। और पीला जंगल का मतलब क्या हुआ? पीला जंगल का मीन्स ये है कि जो फाल का सीजन होता है, ऑटम जो होता है, उस पतझड़, उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो जो पत्ते पीले हुए हैं पतझड़ के टाइम में, उस समय की बात है। वहाँ पे पोएट हैं, कवि हैं, और उनके सामने पीला जंगल है और 2 जो है सड़कें निकल रही हैं वहाँ से। एंड सॉरी, नेक्स्ट लाइन है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। चूंकि एक ही ट्रैवलर है, मतलब यात्री अकेले हैं और सड़कें 2 थी, तो उनके लिए वो अफसोस जता रहे हैं, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि वे दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे, साइमल्टेनियसली वो नहीं जा सकते थे। तो वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपने दुख को जता रहे हैं। लॉन्ग आई स्टूड, कह रहे हैं कि लॉन्ग आई स्टूड, देर से वहां पे वो खड़े हैं। एंड लुक इट डाउन, और देख रहे हैं, वन एज फार एज आई कुड, जहां तक देख पा रहे हैं वहां तक वो खड़े होकर के देर से देख रहे हैं। क्या? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू वेयर, सड़क जहां बेंट नहीं रहती है, मतलब वो सड़क जो जा रही है, जब तक उसे देख रहे हैं, जब तक कि वह मुड़ नहीं जाती है। कहां पे? इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में, आगे जाकर के झाड़ियों में जब तक वह मुड़ नहीं जाती है तब तक उस सड़क को देखते हैं। ये अंडरग्रोथ को थोड़ा सा देखते हैं। अंडरग्रोथ का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे जंगल जो होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज के नीचे भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो इन चीजों को कहा गया है कि उनमें वो जाकर के जहां, मतलब जहां मुड़ जा रहा है वहां से रोड नहीं दिख जा रहा है, तो वहां तक कवि उस रोड को देख रहे थे। इस तरह से ये फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट। सेकंड स्टैंजा, देन टुक द अदर, और कवि ने क्या की, 2 सड़कें थी, दोनों में उन्हें एक चुनना, तो उन्होंने टुक द अदर, दूसरी को चुना, सेलेक्ट किया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो फेयर थी, वो उचित थी, उसको चुनने का उनके पास उचित कारण था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वही कह रहे हैं, और शायद उसके चुनने का जो है इनके पास विशेष कारण था, या इन्हें लगा कि वो जो चुनाव किए हैं, जो सिलेक्शन किए हैं, जो चॉइस किए हैं, वो अच्छा उन्होंने किया है, इसलिए उन्होंने दूसरी सड़क को चुना। बिकॉज, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने दूसरी सड़क को चुना। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पे घासें थी, एंड वॉन्टेड वियर, मतलब इस पे बहुत घास उगी थी, एंड वॉन्टेड ईयर, वियर मतलब यहाँ पे अभी ज्यादा चला नहीं गया था, सड़क प्रयोग होने को मांग रही थी, मतलब यहाँ पे चला ही नहीं गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कह रहे हैं हालांकि जब वो आगे बढ़ रहे हैं, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो उस सड़क पर आगे जा रहे हैं, हैड वॉर्न देम,
रियली अबाउट सेम, तो उन्हें ये देखते हैं कि दोनों सड़कें जो हैं एक सी प्रयोग हुई थी, दोनों पे बराबर चला गया था। उन्होंने जिस सड़क को चुना था और जिसको उन्होंने स्किप किया था, दोनों सड़कें समान लग रही थी। ऐसा हमारे साथ होता है कि जिस सिलेक्शन को हम करते हैं, जो भी चॉइस करते हैं, तो जिसको छोड़ते हैं वो लगता है वो भी हमारे लिए उतना ही जो है रिमार्केबल था। तो थर्ड पे आते हैं। थर्ड स्टेंजा हमारा है, यहाँ पोइट देखिए कैसे इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों सड़कें इनके सामने थी सुबह में, सुबह ये खड़े हैं वहां पे, दोनों इनके सामने खड़ी थी, मतलब पड़ी थी, खड़ी होने का मतलब पड़े रहने से है, सामने इनकी सड़कें दिख रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन सड़कों पर कोई भी पत्ते कुचले नहीं गए थे, दबाए नहीं गए थे, चले नहीं गए थे। ट्रॉडन वहां पे चला ही नहीं गया था, चला जाता है तो वहां पे पत्ते दब जाते हैं और पता चल जाता है कि वहां पे कोई जो है ट्रैवल कर चुका है, तो वहां पे बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं हुई थी। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ पे ये अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। कह रहे हैं कि उन्होंने मैंने जो है, मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस पहली वाली रोड को, चूंकि दूसरे को चॉइस मतलब सेलेक्ट किए थे, तो पहली वाले को उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ा था कि कभी फिर दूसरे दिन आऊंगा और पहली वाली सड़क पर चलूंगा, ऐसा भी कह रहे हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि उनको ये पता है कि कोई भी अगर आप एक रास्ता पकड़ लेते हैं तो वह रास्ता खुद ब खुद उस रास्ते से रास्ते बनते चले जाते हैं, मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते को दिखाता चला जाता है। जैसे कोई लड़का है मैथ्स लिया तो वो इंटरमीडिएट मैथ्स से करता है, फिर बीएससी करता है, एमएससी करता है, डॉक्टरेट करता है, पोस्ट डॉक्टरेट करता है, तो उसी में वो आगे बढ़ता चला जाता है, फिर वापस थोड़ी आता है कि बायो स्ट्रीम में या ह्यूमैनिटीज में जाता है, तो ऐसा नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि एक रास्ते दूसरे रास्ते को क्या करते हैं, क्रिएट करते जाते हैं, वहां से आपको चांसेस अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कैम, इन्हें संदेह है, ये कह रहे हैं कि इन्हें संदेह, ये डाउटफुल है कि ये कभी उस रास्ते पर आ पाएंगे कि नहीं, ये डाउट फील कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेंजा पर आते हैं, यहाँ पे देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, यह बात यह जो है एक आह भरते हुए बता रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेंस, कब, बहुत दिनों बाद, सदियों बाद कह रहे हैं कि मैं इस बात को, इस जो ये जो इंसिडेंट है उसे ये आह भर के कहेंगे, क्या कहेंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वुड, कि एक जंगल में दो रोड निकल रहे थे, दो रोड विभाजित हो रहे थे। एंड आई टुक, और इन्होंने चुना लिया, द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उस रोड को, उस सड़क को उन्होंने चुना जो बहुत कम चली गई थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने इनके भविष्य में, इनके जीवन में, इनके करियर में ढेर सारे जो है चेंजेस, ढेर सारे अंतर ला दिए। तो यहाँ पे साई वर्ड जो आया हुआ है आह भरते हुए, इसका मतलब ये पोएट यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि उन्हें मतलब बिल्कुल ये क्लियर ही नहीं है कि वो जो रूट चुने वो उनके लिए बेहतर था कि नहीं बेहतर था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने थोड़ा सा, ये यूनिवर्सल पोएम है, एक कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव पोएट्री है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सबके साथ, किसी के साथ कोई चुनाव करता है तो वो सही होता है, या किसी को नहीं चुनता है तो वो सही हो जाता है। तो दोनों चीजें इसमें हैं। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो, आप इसे बार बार पढ़िए, ये आपकी एक फेवरेट पोएम बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।